फ्रेंड्स, एक बार फिर वैकेंसी की जानकारी लेके हैं दोस्तों। रिको जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसने दोस्तों 98 वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। तो जानते हैं पूरी क्या पोस्टें हैं। उससे पहले आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलते रहें। तो दोस्तों, पहली जो पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी की है। इसके लिए दोस्तों एक पोस्ट है। अगली असिस्टेंट टाउन प्लानर की, इसकी एक पोस्ट है। प्रोग्रामर की एक पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 2 की 21 पोस्ट हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर की 4, पर्सनल असिस्टेंट की 8 और ड्राफ्ट्समैन की 8 पोस्टें और 54 पोस्टें हैं दोस्तों जो हैं जूनियर असिस्टेंट के। टोटल 98 वैकेंसीज ये हैं। और दोस्तों, ये आपको बताएं कि जो ये पोस्टें हैं सारी राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर आती है कंपनी सारी। तो राजस्थान गवर्नमेंट की पोस्टें हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो कंपनी सेक्टर की 47,200 से शुरू हो जाती है। असिस्टेंट टाउन प्लानर की 39,300 से, प्रोग्रामर की 31,100 से, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की 26,500 से, और जूनियर लीगल ऑफिसर की 23,700, और स्टेनोग्राफर की 23,700, ड्राफ्ट्समैन की 18,500 और जूनियर असिस्टेंट की 14,600 से ये शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जो है आपकी कंपनी सेक्रेटरी का आपके पास होना चाहिए ICSI का क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए। और असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए आपके पास एक डिग्री इन आर्किटेक्ट होनी चाहिए। और प्रोग्रामर के लिए B.Tech MSc यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आपके पास होनी चाहिए। असिस्टेंट अकाउंट्स अफसर ग्रेड 2 के लिए B.Com होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क आपके उसमें होने चाहिए। इसी तरह जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए लॉ ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, अब 55% मार्क्स के साथ। और पर्सनल असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और इससे इक्वल एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए। और ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास डॉइस सोसाइटी की तरह जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और दोस्तों, उसके साथ कंप्यूटर ऑपरेशन भी आपको आना चाहिए। इसके और कई इसमें जो ऑप्शन है वो इसमें से कोई भी आपके पास होना चाहिए। एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। ड्राफ्ट्समैन ट्रेसर के लिए डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट होना चाहिए फ्रॉम प्रोटेक्निक फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और जूनियर असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और इसमें इसमें भी आपका कंप्यूटर का जो डॉय सोसाइटी द्वारा नॉलेज जो है आपको चाहिए इसमें। तो दोस्तों, ये सारी आपकी होगी क्वालिफ़िकेशन, पे। और एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 साल तक इसमें एज लिमिट है। और बाकी आप रिजर्वेशन के हिसाब से आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलने वाली है। आप नोटिफिकेशन में इसको ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और दोस्तों, सबमिट जो एप्लीकेशन आपने करनी है आज से शुरू हो चुकी है। डिटेल एक्चुअली इसके आज से है। पहले जो भी आपने देखा वो सब शॉर्ट थे, एडवर्टाइज लगाई होगी लोगों ने, पर अब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाइए है। तो ये आपने देख लेना है। 20/2/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सारी डिटेल है। 1,000 रुपये फ़ीस लगनी है। और 750 नॉन क्रीमी जो लेयर है उनके लिए लगने हैं। और 500 रुपये फॉर जो SC और ST कैटेगरी के उनके लिए इसमें फ़ीस लगने वाली है। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस या इसमें रिटर्न आपका कंपनी एग्ज़ाम होगा। और उसके लिए जो है अलग अलग जैसे कंपनी सेक्रेटरी के लिए पार्ट जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसमें पार्ट 1 में 180 मार्क और पार्ट 2 में 270 मार्क्स का आपका होगा। और प्रोफेशनलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का 50 मार्क्स का होगा। और यानी टोटल 400 मार्क्स रहने वाले हैं। असिस्टेंट प्लानर के लिए 180 पहले में और 270 दूसरे में। और इसमें इंटरव्यू नहीं है, 450 नंबर का है। प्रोग्रामर का 180 और दूसरे में 270, 100 मार्क्स इंटरव्यू का 550। और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए 180 और 270 दूसरे उसमें, टोटल 450 मार्क्स का है। जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए 180 और दूसरे में 270 मार्क्स का, टोटल 450 मार्क्स का इनका पेपर होने वाला है। पर्सनल असिस्टेंट का जो है 180 का पहले पेपर, 270 का दूसरा और 100 नंबर इसमें इंटरव्यू के हैं दोस्तों, 550 मार्क का है। सिमिलरली ड्राफ्ट्समैन के लिए भी 180 का पहला पेपर होना, 270 का दूसरा और 100 नंबर इंटरव्यू के 550 का पेपर होना। जूनियर असिस्टेंट के लिए 180 मार्क्स का पहला पेपर, 270 का दूसरा, 100 मार्क्स का दूसरा। ये आपका इसमें रहने वाला है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इसको आप नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें।
टाइम अभी बहुत है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लें। जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं उसकी साइज को देख के उसको स्कैन कर लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करना है। धन्यवाद।